सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ, उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो पहली बार या नया नया करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, अभी विवाह हुआ है। ये करवा चौथ का जो त्यौहार है, ये हम हिंदुओं का बहुत सुंदर त्यौहार है। इस व्रत में हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं और ज़्यादातर लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, शाम को चांद को अर्घ दे करके फिर अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन आजकल ये व्रत पूजा और शगुन से ज़्यादा फिल्मी हो गया है, तो इसको फिल्मी ना बनाकर थोड़े अपने संस्कारों और अपनी परंपराओं को निर्वाह करते हुए इस व्रत को मनाएं। पूजा केवल दिखाने की चीज़ नहीं है, इसको मन से व्रत को रखें। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है और ये 7 जन्मों का तो पता नहीं, लेकिन 1 जन्म का बहुत पक्का रिश्ता होता है। और अपने पार्टनर के लिए उसकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए एक स्त्री जब ये व्रत रखती है, ये कामना करती है कि मेरे पति को लंबी आयु मिले, स्वस्थ जीवन मिले। इस व्रत को खूब सज धज के 16 श्रृंगार करके स्त्रियां मनाती हैं। आप भी खूब सजिए, खूब संवरिए, अपनी सारी ज्वेलरी पहनिए, मांग भरिए, बिछिए, जो भी हमारे संस्कार हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं, उनको करिए। और आपके घर में जैसे होता है वैसे करिए, कुछ नया मत शुरू करिए। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे घर में होता है या जो ससुराल में होता है, वो आपको पूरा करना चाहिए। तो अपने ससुराल के सभी रीति रिवाजों को करिए। आप अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं और ये दुपट्टा जो है, जिससे कि शादी के फेरे होते समय गांठ बांधी जाती है, उसको हम अपने कपड़ों के ऊपर पहनते हैं। इसको सर पे डाल करके आप चुनरी को कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, या आपके घर में जैसा रिवाज हो वैसा करिए। मैं नए बच्चों को बोलूँगी कि आप लोग जब ये व्रत करें, पूजा करें, तो सारे रीति रिवाज करिए, लेकिन पहला व्रत आपने जैसे शुरू किया हो, अगर कुछ खा पी के शुरू किया है तो कुछ खा के रखिए। आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कुछ फल खा सकते हैं, मेवा खा सकते हैं, क्योंकि तबीयत खराब हो जाए, आजकल वर्किंग लोग बच्चे होते हैं, सभी वर्किंग हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं। जितना आपसे हो सके उतना करिए। अगर आप कर सकते हैं निर्जल व्रत तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस व्रत को कैसे करते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी कथा क्या है और हम चांद को अर्घ कैसे देते हैं, ये मैं 3 वीडियो में बना रही हूँ। ये वीडियो है पूजा विधि का, इसके बाद कथा का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे, आपके काम आए ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे बच्चों को ये फ़ायदा मिलेगा, कुछ बहनों को फ़ायदा मिलेगा, तो शायद मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो आइए पूजा करते हैं करवा माता की। करवा माता की जय। आप नहा धोकर सफाई करके एक चौकी रखें और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएं। करवा माता को उस पर विराजमान करें और उनको चुनरी पहनाएं। आटे से एक छोटा सा चौक बनाएं और उस पर आप शंकर पार्वती को विराजमान करें। करवे के नीचे थोड़ा सा चावल रखकर अपना करवा और एक करवा माँ पार्वती का रखें और उस करवे पर आपने जो प्रसाद बनाया है, पूरी और पुए का, उसको करवे के ऊपर रख दें। एक करवा व्रती का होगा और दूसरा करवा माँ पार्वती का होगा। और ये पीली सीकें आप उस करवे में लगा दें। ये 4 पीली सीकें लगाई जाती हैं। अपने करवे में पानी भर दें और माँ के करवे में आप ड्राई फ्रूट्स, कुछ मिश्री, मिठाई, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। कुछ लोगों के घर मिठाई रखी जाती है करवे के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ पूरी और पुए का गसा बना के रखते हैं। इसको हम गसा कहते हैं। एक आपका गसा है और दूसरा पार्वती माता का गसा है। अब आप थोड़े से अक्षत रख करके अपना पानी का लोटा उसके ऊपर रखते हैं। ये आपकी पूजा की थाली है, जिसमें हल्दी कुमकुम है, अक्षत है, रोली है, ये कलावा है और
ये ऐपन कहलाता है, जो कि हल्दी और चावल के घोल से बनता है। ये बहुत शुभ माना जाता है और हमारे यहाँ इस पूजा में ऐपन जरूर चढ़ाया जाता है। माँ को सुहाग का सामान अर्पित करें, जो भी आपको मिल जाए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, कुछ पैसे, ये आप माँ को चढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ बायना मनसा जाता है, जो कि अपनी सास को या ननद को दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग जो कुछ भी माँ को चढ़ाते हैं, वो मंस करके पूजा के बाद उसका प्रयोग करते हैं प्रसाद के रूप में। अब आप दिए जला लें, एक घी का दीपक माँ के आगे और एक तेल का दीपक, जिससे कि हम चांद को अर्घ देंगे। चांद को अर्घ देने के लिए ये पूजा की थाली और ये तेल का दिया लेकर के हम छत पर जाएंगे चांद को देखने, और अपना करवा ले जाएंगे और जल का लोटा ले जाएंगे, और इसी दिए से हम चांद की आरती करेंगे। इस थाली में आप ऐपन जरूर लेकर जाएं छत पर, और जो आपका गसा है उसमें से पूड़ी और पुए का टुकड़ा तोड़कर जरूर ले जाएं, जिससे कि चांद को भोग लगेगा। सबसे पहले माँ का हाथ जोड़े और अपनी पूजा आरंभ करें, और ये संकल्प करें कि हे माँ, मेरे इस व्रत को सफल करना, और कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। पहले जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और रोली माँ करवा को लगाएं। करवा माता की फोटो पर गणेश जी की मूर्ति और शंकर जी की फोटो बनी है। सूरज और चांद बने हैं। आप सबको रोली से तिलक करें। अक्षत चढ़ाएं, और रोली से 5 बूंद अपने करवे पर और माता के करवे पर रखें। आपके करवे में कलावा जरूर बांधें, उसको खाली नहीं रखा जाता। अपनी शादी का सिंदूर दान आप इस पूजा में अवश्य रखें, क्योंकि इसी सिंदूर दान से आपको पूजा के बाद माँ को सिंदूर देना है और सिंदूर अपनी मांग में लेना है। आप एक फूल से ऐपन माँ को चढ़ाएं, करवे पर चढ़ाएं, और शंकर पार्वती को भी चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और कलावा वस्तु स्वरूप करवा माता को अर्पित करें। अब आप थोड़े से चावल अपने हाथ में लेकर के कथा सुनेंगे। कथा के लिए दूसरा वीडियो है, अभी हम इसमें केवल पूजा विधि देख रहे हैं। कथा समाप्त होने के बाद आप इस चावल को माँ को और शंकर पार्वती को अर्पित करें, और थोड़े से चावल जो आपके हाथ में बचे हों उसे अपने करवे में डाल दें। अब हम करवा बदलेंगे। अगर आपके यहाँ करवा बदला जाता है तो आप करवा बदलिए, अगर नहीं बदला जाता तो कुछ भी नया मत करिए। करवा बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने हाथों को क्रॉस करेंगे और करवों को बदल देंगे। इस तरह से आप 5 या 7 बार अपने करवे बदल दीजिए। अंत में माँ का करवा आपके स्थान पर और आपके करवे के स्थान पर माँ का करवा आ जाएगा। अब आप अपनी सिंदूरदानी में से माँ पार्वती को सिंदूर दान करें। अपनी उंगली से 5 बार आप माँ पार्वती को सिंदूर लगाएं, और उसी उंगली से 5 बार लेकर सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। एक बार और लगाएं 5 बार, और फिर अपनी सिंदूरदानी में से आप थोड़ा सा सिंदूर लेके माँ को वापस लगा दें। माँ करवा को भी सिंदूर लगाएं। अभी हम चांद को तो अर्घ रात में देंगे ही, लेकिन पूजा में कहानी के बाद आप एक थाली में, छोटी सी थाली में
ऐपन से चांद बनाएं और उसको चारों तरफ से ऐपन से घेर दें, इस तरह। और अब अपने हाथ की एक अंगूठी निकालें और उसको हाथ में ले लें और साथ में जो आपका गसा है उसमें से पूड़ी और पुआ का टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ के अंगूठी के बीच पे रख लें। और अगर आपके साथ में कोई है तो वो आपके हाथ पे जल डाल देगा, और अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो अपने हाथों से ही आप लोटे से थोड़ा थोड़ा जल अपने हाथ में डालिए और बोलते जाइए, चार पहर का दीना, चार पहर की रात, बारे चंदा अरग ले करवा चौथ की रात। चार पहर का दीना, चार पहर की रात, बारे चंदा अरग ले करवा चौथ की रात। चार पहर का दीना, चार पहर की रात, बारे चंदा अरग ले करवा चौथ की रात। चार पहर का दीना, चार पहर की रात, बारे चंदा अरग ले करवा चौथ की रात। 4 बार आप इस तरह से चंद्रमा को अर्घ दीजिए और ये अंगूठी और वो प्रसाद वहीं पर रख दीजिए। हाथ जोड़िए माता के, चंद्रमा के, और ये अंगूठी अभी आप उठाएंगे नहीं, रात भर यहीं रखी रहेगी। अगले दिन सुबह आप माँ को सिंदूर लगा करके पूजा करके आप इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन सकते हैं। माँ करवा की पूजा यहाँ समाप्त हुई। अब हम रात के चांद का इंतजार करेंगे। चांद की पूजा कैसे करनी है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और कथा क्या है, कैसे पढ़ी जाती है, वो आप इसके बाद वाले वीडियो में जरूर देखें और आप वो वीडियो लगा करके अपनी पूजा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में करवा माता की कथा के साथ। करवा माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी को अखंड और अमर सुहाग मिले। जय करवा माता की।